कॉनकेव लेंस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस हम बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। पिछले वाले टर्न पे हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। हमने उसमें 6 कंडीशन पढ़ी थी। कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 6 कंडीशन पढ़ा गया था। पहला क्या बताया गया था बेटा, इन्फिनिटी पे हो। दूसरा कहाँ बताया गया था, 2f2 के बाहर हो। फिर तीसरा 2f1 पे हो। फिर उसके बाद हमने बताया था 2f1 के और f1 के बीच में हो। फिर f1 और o के बीच में। ये 6 कंडीशन हमने कल बताया था। उसके इमेज कैसे बनते हैं हमने कल बना करके दिखाया था, आप लोग याद भी होगा। उसी तरह आज हम बताने जा रहे हैं किसका बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को एक दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका एक दूसरा नाम क्या है जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं बेटे, डाइवर्जिंग कहते हैं, क्योंकि ये रे को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए ज़्यादा इमेज नहीं बनता है। इमेज तब ज़्यादा बनते हैं जब कोई किरण आके मिलती है, जब मिलेगी ही नहीं तो ज़्यादा कंडीशन बनती नहीं है। इसलिए कॉनकेव लेंस में इमेज के केवल 2 ही केस बनते हैं। क्यों? जब मुलाकात होगी तभी तो हालचाल होगा। जब मुलाकात होती नहीं किरणों का तो वहाँ पर इमेज बहुत मुश्किल से ये 2 ही कंडीशन बन पाती हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉनकेव लेंसों के द्वारा कैसे रे गुजरती है और कैसे वो अपना फंक्शन दिखाती है, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है, कॉनकेव लेंस के द्वारा अगर रे उस पर इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें हमने बताया था क्या होता है बेटा, इसमें 2 पार्ट होते हैं। चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव हो, इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग स्फीयरों से काट करके ये बनाया गया होता है। इसलिए हमने बताया था इनके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इसलिए इसमें 2 फोकस भी होते हैं। एक प्रथम फोकस होता है फर्स्ट फोकस, और दूसरा सेकंड फोकस। इधर भी क्या होगा, इसका फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। जो सेकंड फोकस होता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर पहला फोकस, दूसरा फोकस होता है, और यहाँ पर 2f2 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2f1 है तो यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, 2f1 भी हो सकता है। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस होता है। क्यों होता है? इसी जो 2f1 है और 2f2 है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते आए हैं, किसमें, मिरर वाले केस में। जबकि इसमें क्या कहा जाता है, उसको द्वितीयक फोकस कहा जाता है या सेकेंडरी फोकस कहा जाता है। और ये फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, f2, ठीक है। तो इनके रूल क्या है, इनके रिफ्रैक्टेड होने के बाद रे कैसे पास होती है, उसको इन 3 रूल के द्वारा समझा जा सकता है। कितने रूल के द्वारा बेटा? 3 रूल्स हैं किसके बेटा, कॉनकेव लेंस के में जब रे हम पास कराते हैं तो कैसे वो एक्ट करती है। यहाँ पर आपको देखना, पहला कंडीशन, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या है बेटा, क्या रहा, आ रे इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस। अगर एक रे, कोई भी लाइट रे ले और उसको कहाँ इंसिडेंट कराएं बेटा, कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट कराएं, इन अ डायरेक्शन ऑफ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, किस दिशा में, जिधर प्रिंसिपल एक्सिस है उसी दिशा में उसके पैरेलल अगर हम इंसिडेंट कराएं, किस पर बेटा, कॉनकेव लेंस पर, तब क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, देखिए। जब ये रे पैरेलल जाती हैं, पैरेलल जाने के बाद अगर इसके यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका ये वाला रेयर मीडियम होता है या एयर मीडियम होता है, तो एयर मीडियम से किस में जाता है, ग्लास मीडियम में जाता है। तो हम जानते हैं जब रेयर मीडियम से और डेंस मीडियम में कोई रे आप लाइट इंसिडेंट करती है या पास होती है तो क्या हो जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाती है या बेंड कर जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हो जाती है, यहाँ से ऐसे ना जा करके क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है अगर पैरेलल आती है। और क्या कह रहा है, ऑन रिफ्लेक्शन, ऑन रिफ्रैक्शन, सॉरी क्या है, ऑन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद दिस रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, वो आती हुई महसूस होती है कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस में, ठीक है, ऑन द कॉनकेव लेंस। ठीक, देखिए बेटा क्या कह रहे हैं बेटा इसमें,
a ray incident on the concave lens in a direction parallel to principal। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रही, दिस रे अपीयर्स टू, ये रे तो निकल जाएगी ऐसे बेटा, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होकर इधर चली जाती है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो मुख्य फोकस होता है, उस पर आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी बेटा, इसमें क्योंकि कॉनकेव लेंस में है, इसमें आती हुई प्रतीत होगी कि यहाँ पर आकर मिल रहा है, जबकि ऐसा महसूस होता है, बस रियल में नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन समझ में आया बेटा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन, एक बार एंट्री करेगी फिर यहाँ से यहाँ निकलती है, डबल रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज होती है। लेकिन अब उनको हम पीछे की तरफ ले आके मिलाते हैं तो प्रिंसिपल फोकस इसको कहते हैं। फर्स्ट फोकस को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, आर रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस। सेम कंडीशन जो कॉन्वेक्स में बताए थे, अगर कोई रे कहाँ से होके गुजरे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर को क्या कहा जाता है, नो रिफ्रैक्शन जोन कहते हैं। वहाँ पर रिफ्रैक्शन की कोई घटना नहीं होती है। ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा, नो रिफ्रैक्शन जोन होता है। रे जैसे आती है वैसे निकल जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। तो ये लिखा हुआ, आर रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस पासेस स्ट्रेट, एकदम सीधे गुजरती है, अनडेविएटेड मतलब बिना झुके हुए, ठीक है, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये कंडीशन कॉन्वेक्स में भी था और कॉनकेव में, दोनों में सेम ही है। सेम क्या, आप कभी भी बेटा किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे गुजारेंगे उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए इस जोन को क्या कहा जाता है, नो रिफ्रैक्शन जोन। यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। रूल नंबर 3, a ray of light appearing to meet at principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal। एक रे ऐसे डाला जा जैसे लगे कि वो फोकस पर मिलने जा रही है, जबकि मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। अपीयर टू लगेगी कि वो जा रही कहाँ पर बेटा, दूसरे लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पे मिलने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, महसूस होता है जबकि वो रे, अगर जो रे ऐसे तिरछा आती है और उसके बाद मतलब पहले का अपोजिट, ये अगर पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो जाती है, अगर डाइवर्ज होके आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ ये पहले वाले का क्या है, जस्ट अपोजिट है। पहले वाले में अगर पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, आपको लगेगा कि वो फोकस से मिलते हुए प्रतीत हो रही है और वो रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाती है, वो डाइवर्ज होकर के चली जाती है। जबकि अगर डाइवर्ज होकर के आ रही कोई रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 रूल इसमें है। 3 रूल हमने किस में बताया था बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में 3 रूल बताए थे, उसमें बताया गया था आ करके कन्वर्ज हो रहा था प्रिंसिपल फोकस पे। इसमें फर्स्ट लेंस के जो प्रिंसिपल फोकस होता है उस पर अपीयर टू सीम टू बी मीटिंग, ऐसा लगेगा वो मिल रहा है, महसूस होगा, बस वास्तविकता नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर इमेज क्या बनते हैं बेटा, इरेक्ट और वर्चुअल बनते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या बनते हैं बेटा, इरेक्ट और वर्चुअल, क्योंकि इसमें सारी घटना आपको मिलती हुई प्रतीत होती है।
इस वजह से जो चीज़ें हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, और दूसरी चीज़ हमको एरेक्ट मिलेंगी, सीधा मिलेंगी, सीधा और आभासी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। पहले वाले में यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, दूसरे वाले में सीधे चले जाता है। ये कौन सा जोन होता है? नो रिफ्रैक्टिंग जोन, ऑप्टिकल सेंटर जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा, अगर डाइवर्जिंग होकर के कोई रे आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तीनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, इसमें बेटा केवल 2 ही केस है, क्योंकि ज़्यादा जगहों पर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि रे क्या होती है? आती है और उसके बाद डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। अगर कोई रे सीधे आती है तो ऐसे निकल जाती है, पैरेलल आती है तो ऐसे निकल जाती है, जिस वजह से ये कहीं मैच नहीं करती, ना कहीं मिलती हैं। जब मिलेंगे नहीं तो खेला होगा नहीं। तो जब ये लोग मिलते हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा कंडीशन इनकी नहीं है। ठीक है, इसलिए इनके कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। जबकि कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग है। जब वो मिलते हैं आपस में तभी कुछ न कुछ इमेज बनता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा इमेज बनने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है? केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बेटा? इन्फिनिटी पे। तो ये जो रे आ रही है कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी, अनंत से आ रही है। और कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जो पैरेलल आने वाली रे क्या होती हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। क्या होती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल रे होती हैं पहला रूल फॉलो करती हैं। किस रूल को फॉलो करती हैं? पहला रूल यही कहता है पैरेलल आने वाली रे आफ्टर डाइवर्जन क्या कर जाती हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं। और लेकिन वो सीम टू ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर अपीयर टू मीट लगती है, कि वो आकर के मिल रही हैं, ऐसा महसूस होता। तो यहाँ पर ये रह गई तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ये पहला भाग है, लेंस का पहला पार्ट है, इसके प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर टू मीट। दूसरा रे जो जा रहा है ये भी यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में गया, फिर डेंस मीडियम से किस में निकला है? रेयर मीडियम निकलता है। 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है। ये कहीं मिलता नहीं है, डाइवर्जन वाली रे कभी नहीं मिलती हैं, ये दूर दूर चली जाती है। लेकिन हम इनको पीछे खींच के मिलाते हैं, जबरदस्ती पीछे। अब यही एक चांस मिलता है, हम इनको ले जाके पीछे मिलाते हैं। ऐसा अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, ऐसा लगता है स्वप्न में कि वो मिल रही, जबकि वो मिलती नहीं रहती हैं। और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी? जो पहला पार्ट होता है फर्स्ट लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब फर्स्ट फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे होगा? वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट मीन्स सीधा बनेगा। ये जब वर्चुअल चीज़ होती है तो इरेक्ट ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। दूसरा चीज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। और क्या रहा है? टू ऑलमोस्ट पॉइंट साइज, लगभग बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनता है और बिंदु के आकार का बनता है। एट प्रिंसिपल फोकस F1, कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस F1 पर बनता है। तो पहला केस क्या कहा बेटा? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। कहाँ हो बेटा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रे क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और डबल रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएंगी। बट उनको जब हम मिलाएंगे या अपीयर टू मीट कहाँ लगती है बेटा? फर्स्ट जो पार्ट होता है लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, जब इस प्रकार की रे होती है, जब मिलती हुई प्रतीत होती है, तो कौन सा कंडीशन कहलाता है? वो इमेज कैसी बनती है बेटा? वो इमेज हमेशा क्या होगी? जब अपीयर टू मीट कह दिया, जान लीजिए भुतहा है,
वो कहीं दिखाई नहीं देगा, सोचना ही है, इसलिए वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधे बनते हैं और आभासी बनते हैं। तो इसलिए ये क्या बनेगा, यहाँ पर सीधा आभासी बनेगा और ये बहुत डिमिनिश्ड बनेगा आपका। हमने उसमें कॉन्वेक्स वाले में बताया है, जो रे आती थी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन में फोकस पे जाती थी, बहुत डिमिनिश्ड, उसमें भी क्या बनता था, इमेज बनता था। याद आया कॉन्वेक्स वाले केस में, ठीक है। ये इसमें और क्या कह रहा है, एट द प्रिंसिपल, और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी बेटा, एट द प्रिंसिपल फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का। चले नेक्स्ट, दूसरा केस, बस केवल 2 ही केस हैं, 6 उसमें 2 इसमें, बस 8 आपको याद करना है। क्या है केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे और इन्फिनिटी के बीच में, से उसके बाहर इन्फिनिटी पर रखा हो, क्या हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, तब उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, उसका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और उसके किसके बीच में बेटा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। कब, जब कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी, मतलब जो उसका प्रिंसिपल जो सेकेंडरी फोकस है उससे बाहर बियॉन्ड उसके रखा गया हो, या इन्फिनिटी और इसके बीच में रखा गया हो। इन्फिनिटी और सर एक फ्रेंड है सर, वो भी पढ़ेगा। अच्छा ठीक, अभी कुछ बात, इन्फिनिटी और किसके बीच में बेटा, सेकेंड फोकस के बीच में अगर रखा गया हो तो क्या होगा कि वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर और उसके फर्स्ट फोकस के बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड, उसी साइड के बनता है। द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट बना रहता है उसी तरफ क्या होता है बेटा, उसका इमेज भी बनता है। अगर वस्तु कहाँ रखा गया हो, सेकेंड फोकस, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, नहीं, इसको कर लीजिए बेटा, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ना करके आप कर लीजिए सेकेंड फोकस, ठीक है, सेकेंड फोकस कर लीजिए, ठीक है, सेकेंड फोकस एंड इन्फिनिटी के बीच, अनंत तो है ही है, सेकेंड फोकस और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा, मतलब प्रिंसिपल फोकस और ऑब्जेक्ट में। इन्फिनिटी मतलब कह सकते हैं, केवल अनंत ही कह सकते हैं, अनंत और इसके बीच में हो, 2F के बीच में हो, उसके पास है थोड़ा सा, तो कहाँ बन जाएगा। और इमेज कैसे बनेगी बेटा, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल बनेगा क्योंकि इधर बन रहा है, क्योंकि जब ये रे सीधे आएगी, एक रे हमने डाला बेटा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और एक दूसरी रे हम कहाँ से पास करा रहे हैं बेटा, उसके ऑप्टिकल सेंटर से कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगी, दोनों निकल जाएंगी। लेकिन जब इनको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस पर मिलेंगी, और ये रे जिस डाइवर्ज पहले रूल का फॉलो करेगा, पीछे कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा बेटा, F1 पर जो प्रिंसिपल फोकस होता है। और ये जो दूसरी रे है जो बेटा प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, कहाँ काट देगी, इसको यहाँ काटेगी। इस किस साइड में बनेगा इमेज, इमेज हमेशा उसी साइड बनेगा जिसमें इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और कैसे रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, आभासी और सीधा रहेगा। स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से वो छोटा रहेगा, ठीक है। ये इतना है बेटा। इसमें अगर कहीं कोई ना समझ में, ये तीनों रूल हैं आपके, ये दोनों कंडीशन है। फिर से इस कंडीशन को समझ लीजिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो बेटा, जो सेकेंड फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, तब क्या हो बेटा, तो ये इसके अगर हम एक पैरेलल रे डालते हैं तो वो रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और पहला रूल कहता है डाइवर्ज होने के बाद वो सीम टू मीट कहाँ पर बेटा, फर्स्ट फोकस मिलती है। और दूसरा रे हम जानते हैं, दूसरा रूल का फॉलो करेगा,
ऑप्टिकल सेंटर जाएगा तो कहीं डिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, मतलब उसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं, वो बेंड करेगा नहीं, वो सीधे चली जाएगी। लेकिन कहाँ काटेंगे, जिस स्थान पर काटती हैं वहीं पर इमेज बना देती है। और ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में बन रहा है, किस साइड में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअली बनता है और इरेक्ट बनेगा, इससे ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये आप कंडीशन सारों लिख सकते हैं बेटा।